मशरिक़ वुस्ता में देर पामन का मिशन ईरान ओमान मुतवक्के डील के बाद के मंजरनामे पर गौर के लिए वज़ीर आज़म का अहम दौरा सऊदी अरब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 3 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा। वज़ीर आज़म और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात शेड्यूल। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ताउन के शोबों पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी कहते हैं, वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब इलाकाई अमन, सिफारती ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली के फ़रोग के लिए अहम करार। ओमान मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल में अच्छा किरदार अदा कर रहा है। आबना हुर्मस पर पेशरफ्त से ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पहले से सऊदी अरब में मौजूद। इसहाक डार की मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। ईरान और ओमान आबनाए हुर्मस में जहाजरानी के रास्ते की जोग्राफियाई हदूद पर मुत्तफिक। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, मुआहिदा इसी सूरत मुमकिन होगा जब कोई तीसरा फरीक इसमें मुदाखलत ना करे। ईरानी हुकाम पाकिस्तान और कतर में अपने अहम मनसबों के साथ राब्ते में हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा, आबनाए हुर्मस पर ईरान और ओमान में नए इंतज़ाम की मुफाहमत आखिरी मरहले के करीब है। जहाज़ों से ट्रांजिट फीस ईरानी क़यादत के फैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसिर होगी। ईरान ओमान मुफाहमत का मतलब ये नहीं आबनाए हुर्मस मुकम्मल खोली जाएगी। अमरीका से इशारे मिले हैं कि वो वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार है। ईरान से डील करना चाहता हूं क्योंकि मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। तेहरान ने बड़े अमरीकी हमले के डर से मुज़ाकरात के लिए मुझसे इल्तिजा की। तेहरान से बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने तकरीब से खिताब में कहा, असल अहमियत सिर्फ अमली इक़दामात की है, फौजी कार्रवाई के बजाय सिफारती हल तरजीह है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती। ईरान मुआहिदा नहीं करता तो ये इसके लिए ही नुकसानदेह होगा। अमरीका के पास बड़े पैमाने पर असलहे के ज़खायर मौजूद हैं। गद्दारी पर मबनी बयानात लीक करने वालों को तलाश करके तवील सजाएं देंगे। सदर ट्रंप अमरीकी मिसाइलों के ज़खायर कम होने पर बरहम। वज़ीर जंग पीट हेगिस से वजाहत तलब की गई। वाशिंगटन पोस्ट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप और पीट हेगिस के दरमियान गुज़श्ता हफ्ते कैंप डेविड में काबीना इजलास के दौरान तर्क कलामी हुई। अमरीकी सदर ने सख्त सवालात किए, कहा मुझे इस मामले में गुमराह किया गया। पीट हेगिस ने असलहे की किल्लत की जिम्मेदारी नायब वज़ीर दिफा स्टीफन पर डाल दी। पेंटागन के चीफ तर्जुमान शॉन पार्नेल ने कहा कि वज़ीर जंग ने अमरीकी असलहा ज़खायर की सूरत हाल पर किसी को गुमराह नहीं किया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने कहा, कुछ लोग अमरीकी वज़ीर जंग को बदनाम करना चाहते हैं। असलहा ज़खायर में कमी पर ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी ऑप्शंस को महदूद किया गया था। नई पैदावारी मुफाहमतों के बावजूद पेट्रियट मिसाइल की तैयारी में 2 साल तक का वक्त लग सकता है। अमरीका ने दोबारा हमला किया तो खित्ते की तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान ने खबरदार कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने खलीजी ममालिक को जवाबी कार्रवाई का पैगाम दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब, कतर, तुर्की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत अहम मुकाम से राब्ते किए। अब्बास इराक़ची ने जोर दिया कि ट्रंप को नई फौजी कार्रवाई से रोकने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें। ईरान ने खबरदार किया, हमले की सूरत में अमरीकी असासों, ऑयल फील्ड्स, रिफाइनरीज, बिजली और दीगर बुनियादी तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। सऊदी वली-अहद ने सदर ट्रंप से फौजी कार्रवाई मौखर करने और सिफारती हल तलाश करने की अपील की। ईरान का निज़ाम अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। तेहरान से मुज़ाकरात मुश्किल, पेचीदा और तवील होंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, तेहरान से मुज़ाकरात मुश्किल और वक्त तलब अमल होंगे। ईरान के अंदर मुख्तलिफ आरा रखने वाले गिरोह मौजूद हैं। कुछ धड़े जंग के खात्मे के ख्वाह हैं, कुछ अनासिर तनाज़ा जारी रखने के हामी हैं। अमरीका ईरान के अंदरूनी हालात को मद्देनजर रखते हुए फौजी, मुआशी और सिफारती ज़रा इस्तेमाल कर रहा है। वाशिंगटन का मकसद ऐसा नतीजा हासिल करना है जो अमरीकी मुफादात के मुताबिक हो। हतमी नतीजे तक पहुँचने का रास्ता पेचीदा और वक्त तलब होगा। दुश्मन ने साजिश की थी, 48 घंटे में ईरानी हुकूमत का तख्ता उलट देगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, वाशिंगटन समझता था जंग और पाबंदियों से शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत तब्दील कर देगा। नए सुप्रीम लीडर ने ईरान को मुत्तहिद और मजबूत बना दिया। सुप्रीम लीडर की मौजूदगी ईरानी अवाम के लिए गैर मामूली ताकत का सबब है। सदर पज़ेश्कियान ने कहा, ईरानी अवाम के हौसले और अज़्म ने दुश्मन के इरादे नाकाम बना दिए। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद ईरान आज ताकतवर और बावकार मुल्क कहलाता है। इक्तसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद कौमी इत्तेहाद ने ईरान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। मशरिक़ वुस्ता में गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $80.41 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $74 का हो गया। पाकिस्तान में पेट्रोल ₹4.45 महंगा, 1 लीटर ₹333.1 मुकर्रर। डीजल ₹2 लीटर सस्ता, 1 लीटर ₹383.86 में फरोख्त।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जोंग जिडोंग की मुलाकात, बाहमी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। चीनी सफ़ीर ने शहबाज शरीफ को सदर शी जिनपिंग का खत पेश किया। चीनी सदर ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के क़याम की 105वीं सालगिरह पर वज़ीर आज़म के खत का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने चीन के साथ ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। बानी पीटीआई के जेल में 3 साल मुकम्मल। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट सामने आ गई। बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखने और इम्तियाजी सलूक किए जाने की तरदीद। रिपोर्ट के मुताबिक अडयाला जेल में किसी भी कैदी को कैद तन्हाई में नहीं रखा जाता। बानी पीटीआई भी कानून के मुताबिक सजा काट रहे हैं। उनके साथ दीगर कैदियों की तरह कानूनी सलूक किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म और सियासी जमात के सरबराह की हैसियत से उन्हें बेहतर क्लास, बाज़ इजाफी सहूलियात और खसूसी सिक्योरिटी फराहम की गई है। सुप्रिंटेंडेंट जेल के मुताबिक बानी पीटीआई 7 सेल्स पर मुश्तमिल कंपाउंड में दिन भर आज़ादाना नकलो हरकत कर सकते हैं। सिर्फ रात के मखसूस औकात में अपने सेल में रहते हैं। जेल के डॉक्टर रोजाना 3 बार तिब्बी मुआयना, खाने की जांच और दीगर तिब्बी इलामात का जायजा लेते हैं। जरूरत पड़ने पर इजाफी तिब्बी मुआयना भी किया जाता है। बुशरा बीबी को जेल में 1.5 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की अहम रिपोर्ट सामने आ गई। जेल हुकाम की बुशरा बीबी को कैद तन्हाई और इम्तियाजी या गैर मसावी सलूक की तरदीद। बुशरा बीबी के साथ दूसरे कैदियों की तरह ही सलूक किया जा रहा है। वो साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया हैं, इसलिए उनकी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए कुछ इजाफी इंतजाम किए गए हैं। आम खवातीन कैदियों को उनकी कैद की जगह तक रसाई नहीं। बुशरा बीबी जेल के उस अहाते में आज़ादाना नकलो हरकत कर सकती हैं जिसमें एक बड़ा कमरा, अलग सहन और अलहदा बावर्ची खाना है। जेल की खातून मेडिकल ऑफिसर रोजाना कम अज कम 2 मरतबा उनके कमरे में आकर मुआयना करती हैं। बुशरा बीबी के लिए 2 खवातीन वार्ड हर वक्त तैनात हैं जो मुकर्ररा मेन्यू के मुताबिक रोजाना 3 वक्त का खाना तैयार करती हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का गैर मुल्की तरबियती प्रोग्राम्स को पुलिस अफसरान की पेशा तरबियत का मुस्तकिल हिस्सा बनाने का ऐलान। मोहसिन नकवी से चीन और तुर्किया से तरबियती कोर्स मुकम्मल करके वापस आने वाले ASPs की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में चीन की तर्ज पर लॉ एनफोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन सेंटर के क़याम के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। लॉ एनफोर्समेंट सेंटर में डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन और समरी ट्रायल एक छत तले होगा। मामूली नौयत के जरान के मुकदमात का फौरी और मौसर तस्विया मुमकिन बनाया जाएगा। इंटेरोगेशन को बतौर स्पेशलाइज सब्जेक्ट मुतारिफ कराया जाएगा। ASPs ने चीन और तुर्किया के जदीद पुलिसिंग, सर्विलेंस सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी और जदीद आलात के इस्तेमाल और अमनो अमान के इंतजाम से मुतालिक मुशाहिदात से आगाह किया। मीरपुर डिवीजन में पीपल्स पार्टी की 4 सीटें धांधली से छीनी गईं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नैयर बुखारी ने कहा, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली की बुनियाद राना सनाउल्लाह ने रखी। मरहलावार इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन का किरदार बड़ा मशकूक है। नून लीग ने धांधली के जरिए अपने उम्मीदवारों को जितवाया। पाकिस्तान में इससे पहले मरहलावार इलेक्शन नहीं हुए। धांधली से इलेक्शन जीतकर गलत रिवायत डाली गई। चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा, मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, दादरसी नहीं की गई। चौधरी यासीन ने कहा, धांधली ज़दा इंतखाबात कलअदम करार देकर दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। बनने के लिए आइन में एक तरीक़ाकार है और उस आइन में लिखा गया है कि अगर किसी सूबे की असेंबली 2/3 अक्सरियत से एक रेजोल्यूशन पास करती है कि किसी तरीके से सूबे को डिवाइड करें, तब ये पॉसिबल है। सूबा सिंध की असेंबली यूनानिमसली 100% लोगों ने किसी भी नए सूबे को सूबा सिंध में बनाने की मुखालफत की। तो अगर इस पे कोई चेंज कभी आई, जो कि मैं नहीं देख रहा। सूबे बनाने का तरीका आइन में तरीक़ाकार है जो 2/3 अक्सरियत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध असेंबली ने कई बार सूबे के हवाले से करारदाद पेश की। नए सूबों की बात को असेंबलियां मुस्तरद कर चुकी हैं। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक बार थर घूम लें। थर के मॉडल को पूरे मुल्क में इस्तेमाल किया जा सकता है। पंजाब काबीना ने बल्दियाती इंतखाबात, गंदम खरीदारी और तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का 36वां इजलास। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में इंतखाबी कामयाबी पर मुबारकबाद। कच्चे में पहली बार क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद पर इजहार मुसर्रत। कच्चा एरिया में तैनात पुलिस नफरी के लिए हार्ड एरिया अलाउंस की मंजूरी। पुलिस के लिए असलहा और दीगर हिफाजती आलात के लिए 1.1 अरब की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ड्रिंकिंग वाटर बॉटल पर चार्जेस लगाने की इब्तदाई तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 4 अजला में जारी पायलट प्रोजेक्ट पर यौमिया रिपोर्ट तलब। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पर अवामी फीडबैक लेने की हिदायत। पंजाब में जिला इंतजामिया का नया तंजीमी ढांचा तश्कील। बल्दियाती इदारों के मुताबिक इख्तियारात सल्ब। जिला इंतजामिया और ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात में इजाफा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स को पास प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर
DC ऑफिस से मुतल्लिका अमूर लॉ एंड ऑर्डर कोऑर्डिनेशन क्राइसिस मैनेजमेंट के इख्तियारात तफवीज़। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को रेवेन्यू कोर्ट लैंड रिकॉर्ड आबियाना एग्रे इनकम टैक्स का इख्तियार मिल गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इन्फोर्समेंट की नई असामी तख्लीक करके पैरा इंसदाद तजावुज़ात, प्राइस कंट्रोल, स्पेशल प्लानिंग एक्साइज और PRA के अमूर सौंप दिए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल को सुथरा पंजाब, वासा, PHA, साफ पानी, लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर F&P के पास फाइनेंस एंड प्लानिंग, डेवलपमेंट स्कीम्स, हेल्थ एंड एजुकेशन अथॉरिटीज़ के अमूर होंगे। बैरून मुल्क फरार यूट्यूबर्स मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हम किसी को मुल्क दुश्मन की जुबान बोलने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सहाफ़त निहायत जिम्मेदाराना पेशा है। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। फेक न्यूज़ को रोकना होगा। इल्ज़ाम लगाने वाले को इल्ज़ाम साबित भी करना होगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर MD कैट इम्तिहान की तारीख तब्दील। इम्तिहान अब 16 अगस्त की बजाय 20 सितंबर को होगा। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के मुताबिक इम्तिहान को रीशेड्यूल करने का मकसद उम्मीदवारों को तैयारी के लिए मज़ीद वक्त फराहम करना है। इम्तिहान की दीगर तमाम शराइत और इंतजामात बदस्तूर बरकरार रहेंगे। उम्मीदवारों को मज़ीद अपडेट के लिए PMDC की ऑफिशियल वेबसाइट देखने की हिदायत।